गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का कॉमर्स वालों का जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट्स बही खाता, इसका हम सेकंड चैप्टर का अगला पार्ट शुरू करेंगे। कल हमने इसके दो टॉपिक ले लिए थे, साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की विशेषताएं। आज हम इसमें जो साझेदारी संलेख बनता है यानी कि सबसे पहले हमें साझेदारी संलेख का ये देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आज हमारा पहला टॉपिक हो गया साझेदारी संलेख की प्रमुख बात, यानी कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें बताइए। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये जानें कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, सबसे पहले हम जानेंगे साझेदारी संलेख से क्या आता है। साझेदारी संलेख का मतलब होता है कि जब कोई सी भी साझेदारी फर्म शुरू होती है ना, तो साझेदारी फर्म का विचार आने के बाद साझेदारों के बीच में एक समझौता हो जाता है। जब साझेदारी का विचार मान लो हमारे मन में आ गया, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी के व्यापार करने के लिए सहमत हो गए, यानी कि तैयार हो गए, फिर ये जरूरी हो जाता है कि इन सब के बीच में अनुबंध और हो जाए। अनुबंध या फिर इसको हम समझौता भी कह सकते हैं, या फिर बही खाता की भाषा में बोलते हैं साझेदारी का संलेख। ठीक है, तो साझेदारी संलेख होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, समझौता होना जरूरी। तो ये हमारा साझेदारी संलेख दो तरीके का बताया गया है, एक तो रिटर्न फॉर्मेट का होता है और एक ओरल फॉर्मेट का होता है। यानी कि या तो ये साझेदारी संलेख आप मौखिक करिए या फिर लिखित करिए। ठीक है, लेकिन साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी साझेदारी संलेख बना लेना चाहिए। ऐच्छिक है, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो मत बनाओ। बनाने के फायदे जरूर हैं इसके बहुत सारे। जैसे मान लीजिए फायदा ये है कि साझेदारी संलेख मान लो आपने बना लिया, तो इससे क्या होगा, भविष्य में किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है साझेदारों के बीच में, तो वो कोर्ट में जब बात जाती है तो कोर्ट में ये प्रूफ का काम करता है कि देखिए हमने साझेदारी करने से पहले ये बात तय की थी और इसके अनुसार हमें व्यापार करना था और अब ये बात पूरी नहीं हो पा रही, तो वो हमारा किसका काम करती है, प्रूफ का काम करती है न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में प्रमाण का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए साझेदारी संलेख बना लेना चाहिए। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। लिखित हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बात। तो देखिए सबसे पहले इसमें पहली बार लिखी जाती है फर्म का नाम। अब ये टॉपिक ध्यान से समझना, साझेदारी संलेख का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फर्म का नाम। साझेदारी संलेख बनाते समय हमें अपनी फर्म का नाम का उल्लेख करना पड़ता है कि हमारी साझेदारी जो व्यवसाय है वो किस नाम से चलेगा। आपने देखा होगा सभी लोग अपनी अपनी फर्म का नाम रख देते हैं। जैसे शिवलाल वालों की किताब है, शिवलाल वालों ने अपनी फर्म का नाम क्या रखा, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी रखा कि, तो ये फर्म का नाम देना जरूरी है। और फर्म का नाम क्या मतलब है, किस नाम से हमारी संस्था या हमारी फर्म काम करेगी वो नाम देना पड़ता है। ठीक है, फर्म का नाम देने समय एक बात ध्यान ये रखना है कि आपकी फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि उस नाम से पहले से कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार कर रहा है, आप थोड़ा सा हटके रखो उससे नाम। ठीक है, यानी कि फर्म का नाम डिफरेंट होना चाहिए, सबसे किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि फर्म का नाम रखते समय इसका नाम ऐसा भी नहीं हो जिससे ऐसा प्रतीत हो कि ये भारत सरकार की उपक्रम है, यानी कि भारत सरकार या किसी भी प्रकार की सरकार का नाम उसके साथ में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला आ गया होगा सबसे सामने फर्म का नाम। दूसरी साझेदारी संलेख की प्रमुख बात है फर्म का पता, यानी कि साझेदारी संलेख में दूसरा पॉइंट लिखा जाता है फर्म का पता, यानी कि हमारी फर्म किस स्थान से अपना व्यापार करेगी। किस स्थान में मतलब समझ रहे, जैसे मान लीजिए हमारी फर्म है ग्वालियर में, तो ग्वालियर में मैं अपनी फर्म का पता दूंगा। जैसे मान लो मैंने खोला खजूरी बाजार, तो मैं अपनी फर्म का नाम क्या दूंगा, खजूरी बाजार ग्वालियर, यानी कि मैंने पता दे दिया। कुल बना के फर्म के पते में हमें ये देना पड़ता है कि हमारा व्यापार का एड्रेस क्या होगा, जहाँ से वह अपना बिजनेस करेंगे।
तो ये पता देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है व्यापार का क्षेत्र। तीसरे पॉइंट में यह जाएगा आपका कि आपकी जो साझेदारी संलेख में जो आप फर्म शुरू करने वाले हैं साझेदारी का फर्म, तो उस फर्म का क्षेत्र क्या होगा, यानी कि आप स्थानीय क्षेत्र तक व्यापार सीमित रखना चाहते हैं अपना, या फिर प्रांतीय क्षेत्र तक, प्रांतीय मतलब एक स्टेट लेवल तक, या फिर अपना राष्ट्रीय लेवल का व्यापार करना चाहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इसमें आपको फर्म का क्षेत्र देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम स्थानीय व्यापार करेंगे, राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, प्रांतीय करेंगे या अंतर्राष्ट्रीय। चौथा होता है साझेदारों के नाम व पते। साझेदारी संलेख की अगली महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमें साझेदारों के नाम और पते लिखने पड़ते हैं। प्रत्येक साझेदारी सदस्य, प्रत्येक साझेदारी संस्था में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के या साझेदारों के हमें नाम लिखना पड़ता है और साथ ही साथ उनके एड्रेस यानी कि पते भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अगली है नए साझेदारों का प्रवेश। साझेदारी संलेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पहले ही तय हो जाना चाहिए कि नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, साझेदारी संलेख में पहले तय हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई और जेड ने व्यापार शुरू किया, तो वो पहले तय कर लेंगे कि हम अभी 3 साझेदार बनेंगे, एक्स वाई और जेड। अब नया साझेदार कोई ए या बी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पहले तय हो जाएगा। और अगर बनाएंगे तो कितनी पूंजी लाएगा, कितनी ख्याति लाएगा, ये उसमें तय हो जाता है। ठीक है, चौथी बात है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा साझेदारी फर्म जब प्रारंभ की जाती है तो सभी साझेदार उसमें पूंजी देते हैं, अपने अपने हिस्से क्या देते हैं, पूंजी। तो उस पूंजी पर ब्याज दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा अगर दिया जाना है, ये बात भी साझेदारी संलेख में पहले से ही तय, बाद में झगड़ा नहीं होता इससे। लास्ट है हमारा आहरण नियम, आहरण पर ब्याज, आहरण नियम उस पर ब्याज। साझेदारी संलेख में ये भी लिखा जाता है कि प्रत्येक साझेदार आहरण करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो उसका ब्याज कितना रहेगा, ये पहले से तय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आहरण नियम, आहरण पर ब्याज। तो आज हमने पहला टॉपिक जान लिया, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। ठीक है, उम्मीद है सबको ये चैप्टर हमारा समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे, अगर मान लीजिए आपने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, जैसे देखिए अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने साझेदारी व्यापार तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका लिखित या मौखिक समझौता या संलेख नहीं बनाया, तो फिर हमारे ऊपर कौन कौन से नियम लागू होंगे या कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, वो पॉइंट है। तो पहला है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार का मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमारी फर्म ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, देखा है ना साझेदारी संलेख क्या होगा, तो क्या होगा, व्यवसाय में जितने भी हमारे साझेदार हैं सभी को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप बिजनेस चलाने नहीं आ सकते या मैं अकेला करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से तो कुछ तय हुआ नहीं है कि कौन दुकान पे आकर बैठ सकेगा और कौन नहीं बैठ सकेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सभी साझेदारों को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, किसके अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव। दूसरा पॉइंट है कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी, यानी कि अगर साझेदारी संलेख हमारा नहीं बना तो प्रत्येक साझेदार का ये अधिकार हो गया कि अब उसे कार्य पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे काम करना पड़ेगा, कोई भी साझेदार मक्कारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है विवादों का निपटारा। अब मान लीजिए साझेदारी संलेख हमने नहीं बनाया, ना लिखित का ना मौखिक, और मान लो कोई विवाद आ गया हमारे पार्टनरशिप में, तो फिर उसका निपटारा कैसे हुआ, विवादों का निपटारा होता है बहुमत से। बहुमत का मतलब होता है वोटिंग कराई जाती है, क्या कराई जाती है, वोटिंग, यानी कि सभी साझेदारों से वोट डलवाई जाएगी उस विवाद के पक्ष और विपक्ष में, जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी उस पर फैसला हो जाएगा। विवादों का निपटारा होता है मतदान से या फिर बहुमत से। ठीक है, वोटिंग करेंगे। चौथा है लाभ हानि अनुपात। अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख हमने नहीं बनाया और लाभ हानि के बारे में भी कुछ तय नहीं किया, तो फिर लाभ हानि सभी साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, समान, यानी कि बराबर बराबर, क्योंकि पहले से तय तो हुआ नहीं है कि 1/3 मिलेगा कि 2/5 मिलेगा, अब सबको बराबर बराबर मिलेगा।
लास्ट हमारा 5वां वेतन एवं कमीशन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को ना तो वेतन दिया जाएगा और ना ही कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि साझेदारी संलेख में पहले से तय तो हमने किया नहीं है कि X को वेतन मिलेगा, Y को कमीशन मिलेगा, कुछ तय नहीं हुआ था ना, इसलिए किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट है हमारा ऋण पर ब्याज, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है और ये 1 नंबर की OTP आती है, ठीक है, ऋण पर ब्याज। तो साझेदारी संलेख के अभाव में अगर मान लो किसी साझेदार ने पूंजी के अलावा संस्था को और भी ऋण दिया या और भी पैसा दिया, ऋण मतलब लोन दिया, तो उस लोन पर हमारी 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। कितने परसेंट की दर से ब्याज दिया जाएगा? 6% की दर से। ये हमारा बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है बिल्कुल, कि अगर हमने साझेदारी संलेख में ये तय नहीं किया कि ऋण देगा अगर कोई साझेदार तो उस पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज, तो ये तय है बिल्कुल, ऋण पर कितने परसेंट की दर से ब्याज दिया जाएगा? 6%। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये आज साझेदारी फर्म के लेखांकन के लिए 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, शॉर्ट इसके नोट्स तैयार कर लेना है और जो भी प्रॉब्लम हो विद्यालय में आके संपर्क कर लेना है। थैंक यू।